देखो हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी आ चुका है, ठीक है? और अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो उस वीडियो को देखो, समझ में आएगा, ठीक है? फिजिक्स से बोरिंग लगता है, मैथ पढ़ने से डर लगता है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, बायो बोरिंग लगता है बहुत ज़्यादा। तो इस सभी को देखते हुए मैं गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो को तुम पूरा अच्छे तरीके से देखो, ठीक है? तब तुम्हें समझ में आएगा कि स्ट्रेटजी क्या लगाना है, ठीक है? कैसे करना है सब कुछ। तो मेरे साथ बने रहो। मैं शिवनाथ कुमार सिंह आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ पूरा ऑल सब्जेक्ट की है, ठीक है? अच्छे से कि क्या क्या स्टडी लगाना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलो, तो ओवरऑल स्टडी 4 स्टेप में होने वाला है, ठीक है? इसके बाद मैं सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ कैसे पढ़ाया जाता है बताऊँगा, ठीक है? पहले चलो आते हैं इन 4 स्टेप पे। तो पहला है हमारा सिलेबस आइडेंटिटी। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या चीज़ रिलेटेड है, क्या चीज़ नया जुड़ा है, क्या-क्या सब कुछ, ठीक है? एक शीट बनाओ और सिलेबस तुम्हारा क्या है हाफ ईयरली के लिए, ठीक है? वो सारे तुम लिख लो। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये नया चैप्टर जुड़ा है, ठीक है? या हटा दिया है पुराना कोई चैप्टर, ठीक है? या टॉपिक्स हटा दिया है, तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद डे बाय डे एक टारगेट अपना सेट करो उस पे, और उस टारगेट को कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करना है, ठीक है? इसके बाद आता है हमारा स्टेप 3, ठीक है? स्मार्ट रिवीजन। भाई कुछ करने के लिए स्मार्ट रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ पाने के लिए, कुछ बढ़िया करने के लिए। तो स्मार्ट रिवीजन को 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है? एक कंप्लीट, जो तुम्हें जितना भी चैप्टर 5-6 को हो चुका है, या 3-4 को, जितना भी, और जितना बाकी है उसका वन शॉट देखो, ठीक है? और अच्छे से देखना। इधर जितना भी कंप्लीट हो चुका है उसका मैराथन यूट्यूब पे बहुत सारी है, अच्छे से अच्छे सर का देख लेना। अब स्टेप 4 की बात करते हैं, चलो आओ। तो ऐसा क्या होता है कि बच्चे बहुत सारे किताब खरीद लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन आंसर लगाते नहीं है। भाई लगाएगा अभी कैसे? बहुत सारे रहते हैं, इतने क्वेश्चन रहते हैं ना, लगाने का मन ही नहीं करेगा तुम्हारा। तो फालतू की ये सब नहीं करना है, बस ये 3 चीज़ फॉलो करो, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और ये सैंपल पेपर। ये 3 चीज़ अच्छे से करना है बस, ठीक है? अच्छे से प्रैक्टिस करना है उसका, अच्छे से क्वेश्चन लगाना है, ठीक है? जो भी है एनसीईआरटी का क्वेश्चन वोश्चन सब, ठीक है? तो ये था कंप्लीट 4 स्टेप द्वारा। अब मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज बताने जा रहा हूँ, ठीक है? पहले है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए भाई देखो, समझ में नहीं आएगा वो बात मानता हूँ। तो इसका कारण कहाँ से है कि तुम्हारा बेसिक कमज़ोर है, ठीक है? बेसिक कमज़ोर है 11th का, 12th में फिर आ जाओगे। तो देखो 2-3 घंटे और लगाकर ये थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, जैसे मोल कॉन्सेप्ट, रेट ऑफ रिएक्शन, स्टेट ऑफ मैटर, ये। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड, ठीक है? ये कर लेना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए IUPAC नेम, नॉमेनक्लेचर और GOC, ठीक है? तो अब मेन स्ट्रेटजी स्टार्ट होता है। मान लो कि तुम ये इतना कर चुके हो, ठीक है? अब आता है मेन तो देखो, ये सब करने के बाद तुम एनसीईआरटी और नॉमेरिकल क्वेश्चन भी कर चुके होगे, ठीक है? कर लेना अच्छे से। इसके बाद पीवाई क्वेश्चन आता है, तो वो कंप्लीट अच्छे से कर लेना, ठीक है? उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स में यार तुम्हारा बेस इतना कमज़ोर होगा कि कहाँ से क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहेगा, ठीक है? तो ये होता है, सबके साथ होता है, ठीक है? क्योंकि बेस उसका कमज़ोर रहता है, हमारा कमज़ोर रहता है, ठीक है? तो ये स्ट्रेटजी लगाओ, तब देखो कि पढ़ने में मज़ा आता है कि नहीं। तो पहला है तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद दूसरा डेरिवेशन जो भी है उसे अच्छे तरीके से आना चाहिए। नॉमेरिकल को पकड़ना सीखो, ठीक है? क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो ये 3 चीज़, ठीक है? उसके बाद फार्मूला शीट को तुम अपना अच्छे से बनाओ, फार्मूला कॉपी, फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथ के लिए अलग, ये तीनों के लिए अलग अलग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे बाद में फ़ायदा करेगा तुम्हें, ठीक है? तो डेली तुम कुछ ना कुछ फिजिक्स के नॉमेरिकल लगाओ, ठीक है? ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फिजिक्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चन लगाते रहो रोज़, तो तब देखो कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते हैं कि नहीं। अब बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी में भाई इतना इसमें नॉमेरिकल और कुछ नहीं रहता है, इतना खाली थ्योरी रहता है ना, याद करना पड़ता है, तो तुम भूल जाते हो, ठीक है? तो भूलने का कारण क्या है कि बार-बार याद नहीं रहता है, याद नहीं करते हो, उसे बार-बार रिकॉल करो, ठीक है? सुबह में रिकॉल करो जब तुम सो के उठते हो तब, ठीक है? इसमें जितने भी डायग्राम होते हैं, ठीक है? अच्छे से उसको डायग्राम को बनाने का प्रयास करो, और उसके नाम बाय नाम लिखो, ठीक है? सब कुछ अच्छे से डेली 1-2 फिगर बनाते रहो, ठीक है? और उसका नाम लिखो। थर्ड हमारा आता है, थर्ड
तो चैप्टर चैप्टर तुम्हें पता होना चाहिए कि कितना चैप्टर है, चैप्टर में क्या चीज़ ऐड हुआ है, क्या चीज़ रिलेट हुआ है, ठीक है, टॉपिक सॉरी, ये तुम्हें अच्छे से माइंड में छप जाना चाहिए। उसके बाद तब तुम देखो कि क्या हो पाता है कि नहीं। तो बायोलॉजी के जितने भी पीवाई क्वेश्चन और होते हैं एनसीईआरटी इधर उधर के लगाओ, ठीक है। इसके बाद आता है मैथ की बात। मैथ में भाई देखो, तुम्हें जब तक फार्मूला और याद नहीं होगा ना, कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं रहेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो पहले मैथ क्लियर, फार्मूला कॉपी, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, ये दो चीज़ें क्लियर होना चाहिए तुम्हें, ठीक है, जो बाद में तुम्हें फ़ायदा बहुत ज़्यादा करेगा। तो तब देखो कि तुम्हारा लेवल कैसे हाई होता है। मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, एनसीईआरटी के चैप्टर, ठीक है, एग्जाम्पल लगाओ, चैप्टर का क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। तब देखो कि जितने भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के एग्जाम्पल होते हैं या मिसलिनियस के क्वेश्चन होते हैं, वो वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट उसी पे रहते हैं, ठीक है, 5 से 10 नंबर का, इससे ज़्यादा भी रहते हैं, ठीक है। तो माइंड को ये एनालाइज करो कि हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यही था। इसके बाद एनसीईआरटी और एक्सरसाइज ये दोनों कंप्लीट करने के बाद तुम अपना कम हाई लेवल की थोड़ा क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। तो हाई लेवल का क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, तो बहुत सारी ऐसे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, यूट्यूब पर भी सर्च करना मिल जाएगा। तो ये था सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। अगर तुम्हें अगले वीडियो किस टॉपिक्स पे चाहिए तो कमेंट करना, ठीक है। ये था पूरा हाई लेवल का थिंकिंग, ठीक है। तो अगर तुम ये वीडियो देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे टैप करके देख सकते हो।